2014 का धरना तो एक वो तो बाकायदा तौर पर आईएसआई स्पॉन्सर्ड धरना था, और वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से और आईएसआई के उस वक्त के सरबराह जनरल जहीरुल इस्लाम साहब की मर्जी से हो रहा था। बताएगा कि अब पीटीआई ने 24 नवंबर की कॉल दे दी है और एक मरतबा फिर गंडापुर साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हम एहतजाज करेंगे, ये जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इस एहतजाज को वापस नहीं लेंगे। आपके ख्याल में पिछली मरतबा जो चंद एक एहतजाज भी हुए हैं उसमें एक तो पीटीआई की अपनी लीडरशिप मौजूद नहीं होती थी, आपको क्या लग रहा है कि ये एहतजाज भी फाइनली खान साहब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? खुद अपनी पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर मौजूद है जेल से, उनकी अपनी विल नहीं है इसमें, और कितना मजबूत आपको लग रहा है वो जो स्ट्रेंथ देने की बात कर रहे हैं कि हम उठेंगे नहीं एहतजाज से, तो आपको लग रहा है कि लोग निकलेंगे उनके कॉल पर? देखिए, लोग निकल भी आए, अब हम्म। मफरूजों पे बात हो रही है ना, लोग निकल भी आए। पहले तो डिपेंड ये करता है कि किस सूरत में निकलेंगे। आप कोई F9 पार्क आके बैठ जाए, या किसी ऐसी जगह जिसका हुकूमत को कारोबार से कोई ताल्लुक ना हो और हुकूमत को फर्क ना पड़े, तो वो बैठे और वो ड्राई आउट करते रहे अपने रिसोर्सेज को भी। जारी बात है, लोगों को एक जगह बिठाना है, इकट्ठा करना है। 500 लोग भी आपको अगर बिठाने पड़ जाए कहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हम्म। तो वो भी बगैर हवा पानी के या खाने के तो नहीं रहेंगे, उनका भी इंतजाम करना पड़ेगा। और हम्म। याद रहे कि 2014 का धरना तो एक वो तो बाकायदा तौर पर आईएसआई स्पॉन्सर्ड धरना था, और वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से और आईएसआई के उस वक्त के सरबराह जनरल जहीरुल इस्लाम साहब की मर्जी से हो रहा था। तो आज जो धरना हो रहा है उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हमारे मुल्क में तो हुकूमतें गिरी हुई या एस्टेब्लिशमेंट और की अकेली वजह से, या जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट की कोलिजन की वजह से है। हम्म। तो अब जो 3 मुतालबात हैं, अगर आपने आपकी नजर से गुजरे होंगे कि वो कहते नहीं 26वीं आईनी हम्म। तरमीम का खात्मा हो। हम्म। हम्म। अब वो तो मुमकिन नहीं है किसी धरने से। अगर वो ये समझते हैं कि जजेस कुछ कर जाएंगे, तो फिर मैं आपको ये बताऊं कि उसके लिए भी रियासत के अंदर तैयारी है कि उसका बड़ा भरपूर रिएक्शन आएगा। हम्म। वो कहते हैं जमहूरियत और आइन की बहाली, अगेन अ वेग टर्म। हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की नजर में तो वी आर अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, वी है हम्म। मे हैव आवर। हम्म। मेरा ओपिनियन उस पर हो सकता है, आपका हो सकता है। और ये मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाही सियासी कैदियों की रिहाई, हम्म। अगेन वेग है कि कोई प्लेट में रख के ना मैंडेट वापस करेगा और ना ही सियासी कैदियों की रिहाई किसी को ताला खोल के हम्म। मिल जाएगी, हम्म। अनलेस के हमारे मुल्क में इनकलाब आ जाए जिसके मुतमनी है जनाब इमरान खान और उनकी जमात। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब फ़ारूक। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने भी खुद ही नाम ले लिया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, आपके ख़्याल में ये वैसे तो मुख्तलिफ कमीशंस का हिस्सा तो इनको बना दिया गया है, जो कमेटी बनी है उसका भी हिस्सा होंगे यकीनन, लेकिन जो माहौल बन रहा है और फिर ये खतूत की सूरत में भी, रिमार्क्स की सूरत में भी जो बातें कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जस्टिस याया आफरीदी साहब बज़ाहिर तो एज ए न्यूट्रल जज चुने गए थे और उनका एक परसेप्शन भी बड़ा न्यूट्रल किस्म का था नपे तुले अंदाज में, लेकिन उनके लिए बहुत जल्दी मसाइल की शुरुआत नहीं हो गई है आपके ख्याल में एज ए चीफ जस्टिस तैनात होने के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि उनको इस बात का अंदाजा था जस्टिस याया अफरीदी साहब को। और अगर आप नोट करें तो उन्होंने जो जजेस कमेटी जिसका जिक्र, जिसका बाद में एक हम्म। एलामिया भी जारी हुआ कि जी वो 2-0 से फैसला है और आप फुल कोर्ट बुलाएं और फुल हम्म। कोर्ट में 26वीं यानी तरमीम का मामला रखें, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन्होंने उसको एंटरटेन नहीं किया। हम्म। इसकी एक वजह ये भी है कि वो अपनी एक पोजीशन रखते हैं, बहरहाल वो चीफ जस्टिस हैं। हम्म। और जो दीगर जो जज साहिबान हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, वो अपनी इंटेंट जाहिर कर चुके हैं। हम्म। तो मसाइल में तो पूरी सुप्रीम कोर्ट बसद एहतराम घिरी हुई है। और ये मसाइल वो नहीं है जो मेरे और आपसे ताल्लुक रखते हैं, ना ही ये बैकलॉग है, ना ही ये मसाइल वो हैं जिससे किसी को ये कंसर्न हो निहायत एहतराम के साथ कि हमारे मुल्क की अदलिया 129वें या 26वें नंबर पर क्यों है। हम्म। इधर तो एक पावर स्ट्रगल है, एक लड़ाई है जो चल रही है, और हर किसी ने अपनी पोजीशन ली हुई है। हम्म। काजी फैसल साहब पर इल्जाम था कि वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बहुत करीब थे और उनके चंद हम नवाज जजेस, हम्म। दीगर जजेस पर ये इल्जाम है कि वो जजेस इन पॉलिटिशियन इन रोब्स हैं, और वो एक सियासी जमात की तरफ आंखें बंद करके इंक्लाइन किए हुए हैं। लिहाजा फिर जो हो रहा है वो अब मेरे और आपके सामने। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुनीब, ये बताइएगा कि आपके ख़्याल में ये जो माहौल बना है कि एक तरफ तरामीम भी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी बन गए, फिर जजेस का टेन्योर, फिर सर्विसेज चीफ्स का टेन्योर भी इन्होंने तब्दील कर दिया, आपके ख़्याल में बज़ाहिर ये हुकूमत ये तमाम इनिशिएटिव्स तो लिए हैं इसने, इससे ये मुस्तहकम हुई है, इदारे मुस्तहकम हुए हैं? क्योंकि पहले तो आपको पता है इस्लामाबाद में एक माहौल था कि ये हुकूमत आज चली जाएगी कल चली जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि 5 साल अपने सिक्योर कर लिए हैं शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने?
देखिए ये सर्टेनिटी से कहना कि किसी के 5 साल सिक्योर हो गए हैं, हमारे मुल्क में आज तक अगर कोई एक भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, हम्म। तो उसकी वजह फिर वो अनसर्टेनिटी है जो कि एम्बेडेड है हमारे सिस्टम के अंदर। हम्म। अगर आप उसको एक साइड पर रखते हैं तो फिर तो एक बात क्लियर है कि इस वक्त जो निज़ाम है उसने खुद को बहुत मजबूत किया है हम्म। और उसने हुकूमत के गिर्द एक इंसुलेशन खड़ी कर दी, एक इंसुलेटेड वॉल खड़ी कर दी हम्म। है 26वीं आईनी तरमीम की भी सूरत में। और हुकूमत ने जारी बात है चंद और मेयर्स भी लिए हैं जिससे कम से कम ये निज़ाम बता ये रहा है कि इट इज हेयर टू स्टे और ये ऐसे ही रहेगा। हम्म। लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं विच आर कंप्लीटली अनफोर्सीन, जिनके हम्म। बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो कहाँ से आए, क्या हो जाए। तो उनके बारे में हम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज हम जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही बताती है कि निज़ाम मजबूत है हम्म। और इट इज हेयर टू स्टे और ये ऐसे ही चलेगा और हुकूमत भी यही चलेगी। ठीक।